जैसे मैंने कहा ना कि सबसे उच्च जो पद होता है वो ग्रुप ए का होता है। उसके बाद में आता है ग्रुप बी का। ग्रुप बी में जैसे सीजल सबसे बड़ा हो गया आपका, इसके माध्यम से कुछ हाईफाई नौकरी अगर हम बता दें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों में डिमांड रहता है। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हो गया, और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका एक्साइज हो गया, कस्टम्स हो गया, प्रिवेंटिव हो गया। मन में लोगों की ये भी रहती है कि यार इनमें ऊपर की कमाई बड़ी होती होगी, तो देखो मैं बताऊँ, ठीक है। इनकम टैक्स में एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ऊपर की कमाई होती थी। कारण भी था यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें लगभग मतलब जैसे मानो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ये पता था कि वो किसके घर पे रेड मार रहा है या वो किसके फाइल को चेक कर रहा है। लेकिन आज के समय थोड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। अगर मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ तो कंप्यूटर में मैं सारी चीज़ें मेरे भाई काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो लूपहोल किया है वो किस व्यक्ति ने किया, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो लगभग पता नहीं होने के कारण पर वहाँ पर थोड़ी ये कम प्रेफरेबल हो जाती है। लेकिन जिनको ईमानदारी से काम करना है, ठीक है, उनको इसका चक्कर नहीं पड़ता। वो अपने जीवन में एक अच्छी नौकरी के लिए सोच रहे होते हैं। एसएससी सीजीएल में सबसे हाई सैलरी वाली जो पोस्ट होती है वो डबल एओ की होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, जिसे ग्रुप बी और गैजेट ऑफिसर का भी पद कहा जाता है। हालांकि इस बार डबल एओ के सारे पोस्ट रद्द कर दिए गए थे, सारी वैकेंसियां रद्द कर दी गई थी, तो इस बार डबल एओ की पोस्ट नहीं है 2024 में, और ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले जो है मेरे भाई डबल एओ का पोस्ट होता था। डबल एओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो डबल एओ के लिए जो हम पढ़ाएंगे वो तो पढ़ना पड़ेगा, बाद में कुछ और सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हम साथ में देख लेंगे। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि सर सबसे बढ़िया नौकरी सीजल की कौन सी है, तो राइट नाउ एएसओ इन एमईए है। मतलब सीजल जब क्वालिफाई करोगे ना, तो एएसओ इन एमईए, जैसे हमारा ये स्टूडेंट है विशाल तिवारी करके, एमईए के पद पर है मेरे भाई, तो ये एमईए वाला जो पोस्ट है ये सबसे बढ़िया है। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्या ये सरकारी नौकरी आपके लिए है, और अगर है तो कौन सा है। क्योंकि मैं बच्चों को पहले दिन ही ये बात बोलता हूँ कि बेटा एक पोस्ट मेरे भाई फिक्स कर लेना तुम, और उस पोस्ट को अपने नाम के आगे मेरे भाई लगा लेना। अगर तुम्हें एमईए बनना है तो अपने नाम को आज ही एप्लीकेशन पे एडिट करके एमईए राहुल लिख लेना। अगर तुम्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आईटीओ जो है मनीष लिख लेना है। इससे क्या होगा ना कि डेली के डेली आप भी उस चीज़ को फील कर पाओगे कि हाँ यार ये मेरी मंजिल है, ये मेरा मुकाम है, और इसके बिना मैं रुकूंगा नहीं, इसके बिना मैं थकूंगा नहीं, मुझे यहीं पर जाना है, मुझे यहीं पर पहुंचना है। और जब तक मैं यहाँ पहुंच ना जाऊं तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। मैं अगर आपका नाम भी लूँ तो सिर्फ सत्यम भारद्वाज ना करके लूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं सीएसएस सत्यम भारद्वाज लूँ, सीएसएस शंकर सिंह लूँ यहाँ पर, इस तरीके से, ताकि आपको भी अच्छा फील हो। तो सबसे बढ़िया जो नौकरी होती है ना भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की होती है। जैसे विशाल से अगर हम बात करें, कॉन्स्टेंट बात होती रहती है यहाँ पर, तो इन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि सर अभी जैसे मैं एएसओ इन एमईए के पद पर हूँ। एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एमईए में भी, विदेश मंत्रालय में भी अलग अलग पद होते हैं। अब ये लड़का जैसे नौकरी कर रहा है, इसकी इनहैंड सैलरी जो है 75 से 80 हज़ार रुपये इसके हाथ में आ जाती है, कटकूट करके, प्रोविडेंट फंड ये सारा करके, ठीक है। अब 2 साल दिल्ली में नौकरी करने के बाद में इस भाई साहब के पास में ये मौका हो जाएगा कि ये विदेश में किसी भी कंट्री में जाकर के नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक हायरार्की होती है। पहले एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, जैसे भारत में होता है वैसे ही एक्स कंट्री, वाई कंट्री, जेड कंट्री होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग शहरों में धीरे धीरे प्रमोशंस करते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है ना कि अगर भारत में इनको 70-80 हज़ार की सैलरी मिल रही है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सपोज करिए पाकिस्तान में इनकी पोस्टिंग हो जाए, अफगानिस्तान में हो जाए, सऊदी अरबिया में हो जाए वहाँ पर, तो इनकी जो सैलरी होगी वो वहाँ की करेंसी के हिसाब से होगी, जहाँ पर इनको 2 से 2.5 लाख रुपये महीने बड़े आराम से बन जाएंगे। इतना कहीं पर भी नहीं गया है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात होती है कि पूरा उस कंट्री का जो सबसे टॉप अस्पताल होता है, वहाँ पर ये अपनी फैमिली का फ्री में इलाज करा सकते हैं, अपने बच्चों को फ्री में वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो आमतौर पर एक व्यक्ति की जो इनकम होती है वो ज़्यादातर इलाज में और पढ़ाई में इन्हीं पर खर्चा होता है, और ज़्यादातर रहने पर होता है। सरकार रहने को क्वार्टर दे ही देती है, इलाज के लिए अस्पताल है ही, बच्चों को पढ़ाने के लिए है ही। जैसे अगर ये विशाल है, अगर ये चाहें, जैसे मानो 2-3 साल ये लंदन में पोस्टेड हैं, उसके बाद में ये भारत आना चाहते हैं, और इनके बच्चे चाहते हैं कि आईआईटी में या एनआईटी में इनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, तो यहाँ पर ये बड़े आसानी से बिना एंट्रेंस के माध्यम से भी अपने बच्चों के वहाँ पर एडमिशन्स करवा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो लोग फॉरेन में पोस्टेड होते हैं वो भारत भला क्यों आएंगे आईआईटी में एडमिशन कराने, वो बाहर की यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, अलग अलग जगह पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। ये मुझे कैसे पता चलता है, यही बच्चे जो हमारे अपने स्टूडेंट सेलेक्टेड होते हैं, कभी उनसे बातें हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि सर जो हमारे सीनियर है, आज उनका बच्चा लंदन यूनिवर्सिटी में है, आज किसी का कैम्ब्रिज में है, किसी का हार्वर्ड में है, कहीं से कोई एमबीए कर रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि क्यों आपके घर वाले सरकारी नौकरी को कहते हैं कि एक सरकारी नौकरी कितनी ज़रूरी है।
ठीक है, बात ये नहीं है कि तुम सरकारी दामाद बन जाते हो, बात ये है कि तुम्हारी जिंदगी सुधर जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति का सरकारी नौकरी लगता है ना, तो वो कई सारे पुश्तों युगों युगांतर तक मेरे भाई उनको आने वाली पीढ़ियों को वो सेटल कर देता है। अपनी तो लाइफस्टाइल सुधारता ही सुधारता, अपनी पिछली जनरेशन, अपनी अगली जनरेशन, आने वाले हर व्यक्ति का मेरे भाई लाइफस्टाइल वो बना देता है। तो इसलिए सरकारी नौकरी का बहुत महत्व हो जाता है। और ये चीज़ें सोचिए आप कितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अगले 1 साल एक बढ़िया कैलिबर, एक बढ़िया डेडिकेशन के साथ में आप नौकरी करेंगे ना, मतलब पढ़ाई करेंगे ना, तो ये नौकरी आपको मिल जाएगी। तो और क्या चाहिए आपको, ये बताइए। इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि पहले दिन ही अपना विजन ये बना लो कि सर हमें जो है इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आज ये बच्चे जितने डिपार्टमेंट में सेलेक्टेड हैं, ये भी इसी तरीके से पहली बार आपके साथ ही इसी तरीके से कैमरे में जुड़े हुए थे, इसी तरीके से हमारे बैच में जुड़े थे। कोई चैंपियंस 5.2 का था, कोई 6.2 का था, कोई 10.2 का था, इस तरीके से करके, और उसके बाद में यहाँ पर ये आज ये अलग अलग विभाग में नौकरी कर रहे हैं। तो इसीलिए शुरू से मेहनत ना सिर्फ इसलिए करें कि आपको पोस्ट चाहिए, बल्कि इसलिए भी करें क्योंकि आपको पोस्ट भी चाहिए, और साथ में उसके साथ साथ में मेरे भाई वो शहर भी चाहिए आपको। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मेहनत आपकी इस तरीके से होनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे मेंस में जितना नंबर लेकर के आ सके वो उतना लाए। तो ये जो आपका बैच होगा, इसके अंदर में हम आपको प्री और मेंस हम दोनों पूरा कराएंगे, और इस तरीके से तैयार करेंगे कि आप प्री में भी 50 में 50 ला पाएं और मेंस में भी 90 में 90 लेकर के आ पाएं। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल मेरे भाई बच्चे नंबर लाते हैं, डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, बड़े राजी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ये है कि मेरे शीट के लगाने के बाद में आपका कोई भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी प्रीवियस ईयर की किताब उठा करके बनाइए, आपसे सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो शुरू से अगर हम आपको बात बताएं, तो जैसे आपको पढ़ाने के लिए जो मैं शीट दूंगा वो इनफ है, और प्रैक्टिस करने की जब बात आएगी तो आप प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी एसएससी मैथ की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फ्लिपकार्ट पर आप वहां से मंगा लीजिएगा, और अगर मान लीजिए कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो प्रैक्टिस शीट हम आपको दे देंगे। तो पहली बात देखिए, आपको फ्री में चाहिए तो मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस शीट आप डाउनलोड करके आप वहां से कर लेना। और अगर आपको किताबों की आदत है, पीडीएफ से पढ़ने की आदत नहीं है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कई लोग ऐसा बोलते हैं नहीं सर तो है किताब अपना प्रमोट कर दिया, ऐसी बात नहीं है। सुनो मेरी बात, पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ एप्लीकेशन में तुम्हें दे रहे हैं। और अगर मानो मेरी भाई यहाँ पर कि पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते, बहुत लोगों को पीडीएफ नहीं, किताब रंगने की आदत होती है, लिखने की आदत होती है, क्वेश्चंस को बनाने की आदत होती है, तो वो फिर प्रीवियस ईयर की एक ही किताब और वो यहाँ पर एसएससी मैथ को मंगा करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई और पब्लिकेशन, कोई और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्योंकि सभी से बेस्ट यहाँ पर ये है, और ये मैं नहीं, अभी धीरे धीरे बच्चे बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका। तो अब आपकी वीडियो समाप्त हो चुकी है। इसके बाद की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। और ये मेरे भाई मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ आपके सब्सक्राइब से ही मिल पाता है, आपके लाइक से ही मिल पाता है, ठीक है। ताकि हमें पता चलता है हमारा परिवार कितना बड़ा हो रहा है, उनके डिमांड क्या, उनकी चाहते क्या, और हम उस तरीके से उनके लिए काम कर पाते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए आपके जीवन में किस तरीके से एक नया बदलाव लेकर के आएंगे हम, ठीक है। बाकी कोई और भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।